हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लेके आए हैं हम। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हाँ, तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा है टेलीग्राफी और टेलीफोनी। इन दोनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लिए। टेलीग्राफी और टेलीफोनी का आप लोगों को डिफिनेशन लिखना पड़ सकता है। और इसके बाद अब इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जी हाँ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है इसका एग्जांपल। और इसका जो आपका मेथड होता है यानी प्रक्रिया, इसकी प्रक्रिया को आप लोगों को समझाना है। तो आप हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपका क्वेश्चन बनता है या क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। जी हाँ, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। अब यहाँ से आपका जो प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में जो क्वेश्चन आए थे वो थे जैसे कि आपके ऑप्टिकल फाइबर में जो है संकेत तरंग कैसे संचालित किया जा सकता है, इसके पद्धति यानी कि इसके सिस्टम को समझाइए। तो इससे एक क्वेश्चन आपका ये बना था। और आपका दूसरा क्वेश्चन ये बना था, रुक जाइए मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बना था कि जो आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें आपका तरंग कैसे संचालित होता है और उसके सिस्टम को समझाइए। और दूसरा आपका क्या क्वेश्चन बना था, दूसरा आपका क्वेश्चन बना था कि ऑप्टिकल फाइबर में जो आपके प्रयुक्त होते हैं इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ वो कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर संक्षेप में लिखना था। तो ये दो क्वेश्चन आपके ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन से, अगर इसका ब्रीफ आपने पढ़ा था तो ये दो क्वेश्चन वहाँ से आए थे। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ नंबर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। अब देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ही है। इससे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ बनते हुए आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको उसको डायग्राम बना के उसका अच्छे से वर्णन करना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, सिक्स क्वेश्चन, हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स क्वेश्चन हमारा कहता है ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। तो यहाँ पे देखिए आपको कम्युनिकेशन से मतलब नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना यानी जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन होता है जिसके माध्यम से वो क्या होता है, आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर की संरचना कैसी होती है ये आपको बताना है। इसे एक फिगर बना देना है और इसके हर एक पार्ट को आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर देना है। तो ये आपका हो गया ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझाइए। तो ये तो मेन टॉपिक है, अगर एग्जाम में नहीं भी पूछा तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि पिछली बार तो ये नहीं पूछा गया था, लेकिन हो सकता है आपकी बार आपका पूछा जाए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है ये यही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसेप्ट एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर, ये दोनों भी ऑप्टिकल फाइबर से ही संबंधित हैं। एसेप्ट एंगल से जो आपका ऑप्टिकल फाइबर में जो सोर्स होते हैं उससे जो आपका वेव या फिर जो आप कह सकते हैं लाइट सिग्नल होती है वो उसमें प्रवेश करती है। तो ये आपके 8 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन थे। अब आते हैं आगे आपके क्वेश्चन। अगला आपका 9th नंबर क्वेश्चन है स्टेप इंडेक्स तथा ग्रेडेड इंडेक्स को समझाइए। अब स्टेप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स के आपको यहाँ पे आप डिफरेंस लिख देंगे। आप लोग एक चीज़ और बता दें कि हमारा जो AKC टेक्निकल क्लासेस है उसका ऑफिशियल, AKC टेक्निकल क्लासेस का ऑफिशियल ऐप जो है आपका प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप लोग वहाँ से उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। जो आप पूरा ये PDF देख रहे हैं ये सारे आपको PDF फॉर्म में वहाँ हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें कि हमारे ऐप पर ये IMED के मैराथन क्लासेस अपलोडेड हैं जो कि आपके डेली पॉकेट मनी के खर्च से भी कम हैं।
तो आप लोग चाहें तो उसको परचेज करके आपके अच्छे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग जो उसको ज़रूर से ज़रूर परचेज करिएगा, और हमारे चैनल के जो ऐप है उसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड करके आप उसका लाभ उठाइएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। डिफरेंस लिख देंगे और आपका हो जाएगा। डिफरेंस अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सोर्स का महत्व समझाइए। अब देखिए, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यानी कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज होने वाली प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के नाम बताइए। तो धीरे धीरे देखिए वो आ रहा है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सोर्स में क्या क्या आते हैं, जैसे ऑप्टिकल सोर्स जो प्रकाश को उत्पन्न करें, तो उसमें जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल सोर्स का क्या महत्व है, तो प्रकाश को उत्पन्न कर यानी कि सिग्नल से ही उसमें मैसेज जाता है, तो इसमें सिग्नल ही मेन होता है। तो आपको ऑप्टिकल सोर्स का महत्व ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में क्या होता है ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी युक्तियाँ थी, जैसे कि सेमीकंडक्टर, लेज़र या फिर एलईडी। हाँ, तो अब इसमें देखिए लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर और एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड को आपको बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डोम शेप्ड एलईडी, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी आपका आ सकता है, जब सोर्स के बारे में पूछेगा तो डोम शेप्ड एलईडी भी पूछ सकता है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पिन डायोड तथा फोटो डार्लिंगटन को समझाइए। पिन डायोड आप इसको भी समझा सकते हैं, पिन डायोड क्या होता है, फोटो डार्लिंगटन मेथड क्या होता है, इसको आपको समझाना है। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कनेक्टर्स, स्प्लाइस और स्प्लिटर्स, कपलर्स और केबल्स, ये आपके, और यहाँ पे एक और है आइसोलेटर। ये आपके 4 टॉपिक हैं, इस पे आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। और हाँ, इसमें एक चीज़ आपको ये देखिए, जो कपलर लिखा गया है, ये कपलर से आपका एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। जी हाँ, 2021 में कपलर से एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि क्या है था, वो एक क्वेश्चन था आपका, ऑप्टो कपलर की कार्यप्रणाली एक स्वच्छ चित्र बनाकर समझाइए। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, जो कि कपलर से संबंधित था। और हाँ, एक बात और, ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्टो कपलर वाला, ये आपका 2022 में भी आया था। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्प्लाइसिंग और इसके तरीके को समझाइए। स्प्लाइसिंग कैसे होती है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, और इसके तरीके को कैसे स्प्लाइसिंग की जाती है, इसको आपको समझाना है। और कट बैक मेजरिंग सिस्टम क्या होता है, ये भी आपको बताना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन आपको समझाना है। मॉड्यूलेशन आपने पिछले पिछले ईयर में पढ़ा होगा, तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है, अब इसमें देखिए आपका एक यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया हमने, आपको एनालॉग ट्रांसमिशन अलग समझाना और डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है वो अलग पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है WDM। WDM आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या आता है, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या होता है, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सिस्टम। देखिए ये आपका कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सिस्टम आपको पढ़ना है। कोहेरेंट सिस्टम पढ़ लीजिएगा, इनकोहेरेंट सिस्टम पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑप्टिकल एम्पलीफायर। अब देखिए आपका ऑप्टिकल एम्पलीफायर से कुछ क्वेश्चन आपके 2022 में आए हुए हैं, जो कि क्या थे, देखिए यहाँ पे थे कि आपके विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल प्रवर्धकों की तुलना करना था। जो आपके जितने भी प्रकार के ऑप्टिकल प्रवर्धक होते हैं, जैसे रमन एम्पलीफायर और भी कई सारे एम्पलीफायर होते हैं, उनको आपस में आपको कंपेरिजन करना था। ठीक है। और आप लोग वेव गाइड को भी पढ़ लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग वेव गाइड को भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वेव गाइड को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपके पूछे गए थे 2022 में। तो यहाँ पे जो आपने एलईडी देखा है, एलईडी एलईडी ये एलईडी के बारे में पूछा गया था। और आईएलडी
यानी कि इंजेक्शन लेजर डायोड, इसके बारे में आपको एलईडी एंड आईएलडी आईएलडी इसके मुख्य अंतर पूछा गया था, इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर पूछा गया था। और जो आपका आईएलडी है इसका सचित्र वर्णन कार्य सिद्धांत के साथ पूछा था, यानी कि आईएलडी का आपका पिछले ईयर में सचित्र वर्णन कार्य सिद्धांत के साथ पूछा गया था। और इसके बाद देखिए अपर्चर, जो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल अपर्चर है, ये भी आपका पिछले प्रीवियस ईयर 2022 में पूछा गया था। ठीक है, ये आपका पिछले ईयर में पूछा गया था। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका आया था जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर प्रकाश भेदन कैसे होता है। तो वो जो आपका क्वेश्चन था प्रकाश भेदन कैसे होता है, वो मैंने अभी बताया था कि आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में सारा जो मेन मेथड मेन फंडा होता है वो टीआईआर पे निर्भर करता है। तो प्रकाश भेदन लगभग इसी के अंडर में आ जाएगा। तो आप लोग प्रकाश भेदन कैसे होता है ये पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ऑप्टिकल स्रोत तथा ऑप्टिकल सूचकांक की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन और था जो कि नोट डाउन नहीं था। और मल्टी मोड और मोनोमोड ऑप्टिकल फाइबर, ये तो ऑप्टिकल फाइबर में आप जब ऑप्टिकल फाइबर अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो अब मान लीजिए यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर की संरचना, जब आप लोग ऑप्टिकल फाइबर पढ़ेंगे तो इसमें कितने प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, मोनोमोड मल्टीमोड सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। वो भी आपके क्वेश्चन में पिछली बार आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो ये सब आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और हाँ, एक क्वेश्चन और आप लोग यहाँ पे छूट गया था, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। वो क्या था, फोटो डायोड। फोटो डायोड और एवलांस डायोड क्या होते हैं, इनके बारे में लिखना है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो ये सब आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। और एक बात और आपको बता देते हैं कि हमारे जो एकेसी टेक्निकल क्लासेज है उसका चैनल का आपका ऑफिशियल ऐप जो है आपका यहाँ पे प्ले स्टोर पे आ चुका है।